सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई ये रिएक्शन वीडियो रहने वाली है हमारी झूठ की दुनिया के ऊपर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार कॉपी मत किया करो, क्योंकि हर किसी के अपने वर्ड्स होते हैं, हर किसी का अपना एक मतलब होता है बोलने का। तो जिसको भी जो वीडियो बनानी होती है किसी भी टॉपिक पे, तो अपने वर्ड्स बोला करो कि आप क्या सोच रहे हो उस टाइम पे। इसकी जो है लेटेस्ट वीडियो पे मैं बात कर लूँ, मैंने अभी देखी, वैसे तो ये दुनिया भर की कम्युनिटी छाप रखी है जिसके स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास। आज की वीडियो में जो है ना, ये बच्चे को लेके गई है बाहर, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे खाना वाना पैक कराने गई है, क्योंकि माँ तो चली गई ना। एक्चुअली जो सबसे बड़ा कंटेंट तो माँ थी। अब देखो, माँ रहेगी तो कीड़े रहेंगे वहां पे, है ना। कीड़े रहेंगे तो कंटेंट बनेगा, कंटेंट बनेगा तो व्यूज आएंगे, व्यूज आएंगे तो डॉलर छपेंगे। तो सबसे बड़ा जो कंटेंट है वो तो माँ थी, क्योंकि माँ को बदनाम इतना करना था, माँ का सड़ा हुआ घर दिखाना था, सब कुछ चीजें दिखानी थी। माँ की सड़ी हुई सड़ा गला जो खाती है, जो बाजारों में हांड रही है। यहाँ तक कि भाई ये कहती है मैंने खर्चा उठाया। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि भाई एक आश्रम है, पता नहीं राधे राधे नाम था आई थिंक उसका, कि एक आश्रम है, इसकी मम्मी वहां जाती है, वहां से खाना खाती है, पैक भी करा के लाती है। किसी ने कमेंट किया कि इसकी मम्मी गुरुद्वारे जाती है, गुरुद्वारे से खाना खाती है। तो जब इसकी मम्मी खाना इतने टाइम का बाहर खा रही है, तो इसने किस चीज पे खर्चा कर दिया? आप समझ रहे हो ना जी, है ना, समझ रहे हो ना जी। कंटेंट बनाने के लिए तो देखिए बदनाम तो करना पड़ेगा, तो व्यूज आएंगे तभी तो लोग आके देखेंगे। लेकिन माँ अब जा चुकी है। तो आज ये गई थी खाना लेने, इसने जो है खाने की प्लेट पैक कराई, वहां से बच्चे को दिखा रही थी। उसके बाद ये खाना लेके घर आ गई, आके फिर दोबारा से वही भाषण शुरू कर दिया। मैं क्या करूं, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ इतने दिन से, मैं क्या करूं, और आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि खाना नहीं बना सकती, तू ऐसी है वैसी है। तो जिसके ऊपर बीतती उसी को पता लगता है मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ। यार एक बात बताओ, मतलब स्ट्रेस में इससे खाना नहीं बन रहा, ठीक है, लेकिन खाना खाया जरूर जा रहा है ना। ये किस टाइप का स्ट्रेस है भाई? मतलब खाना आप स्ट्रेस में भर भर के खा सकते हो, बाहर का खूब अच्छे से ब्रेड पकोड़े खा सकते हो, खूब अच्छे से नान की प्लेटें साफ कर सकते हो, लेकिन खड़े होके खाना नहीं बन रहा। मैंने तो ऐसा स्ट्रेस अपनी लाइफ में पहली बार सुना है कि कोई ऐसा भी स्ट्रेस होता है। चीज ये कि बच्चे को जो है ना पड़ोसियों के हवाले इसने कर दिया है, ठीक है। ये इसकी माँ की बात बिल्कुल सच थी, 16 आने सच बात थी, जो उसने इसके भाई की वीडियो में बोली थी कि बेटा मैं यहाँ से इसलिए नहीं जाती क्योंकि मैं बच्चे को खाना पीना खिलाती रहती हूँ, और वो तो अपनी वीडियो में घुसी रहती है, पीछे वाले कमरे में बैठ के वीडियो बनाती रहती है। बच्चा जो है बाहर ऐसे ही खेलता रहता है, गाड़ियाँ आती हैं, बाइक आती हैं, तो देखना पड़ता है बच्चे को। और ये बात बिल्कुल सच है, इसने अपनी लाइव में बताई थी कि मेरे हाथ से तो मेरा बच्चा खाता ही नहीं है, पता नहीं किसी ने क्या कर रखा है मेरे बच्चे पे कि मेरे हाथ से तो खाता ही नहीं है। इसकी मम्मी जो है इसके बच्चे की टेक केयर करती थी, कोई माने चाहे ना माने। और अब जब मम्मी यहाँ से चली गई है तो बच्चे को इसने हवाले कर दिया है पड़ोसियों के। एक वो पड़ोसन जो इसके सामने रहती है, जिसका अपना चैनल है, या फिर कोई ऊपर का घर है, वहां ये अपने बच्चे को भेजती है खाना खाने के लिए। और कल की वीडियो में भी इसने 2 दिन से वीडियो में जो है ना बच्चा जो है पड़ोसियों के घर ही खाना खा रहा है। मतलब ये बताओ यार, माँ तो तू है, पैदा तो तूने किया है, जिम्मेवारी तो तेरी है तेरे बच्चे की, मतलब पड़ोसी तेरे बच्चे की जिम्मेवारी क्यों उठाए? और ये वही औरत है कल को जो है सबको ये बदनाम करती है। वो दिन दूर नहीं है जब पड़ोसन के ऊपर भी ये वीडियो बनाएगी कि पता नहीं मेरे बच्चे को क्या खिला दिया, बीमार हो गया, पता नहीं इसने मेरे बच्चे पे क्या जादू कर दिया, मेरे हाथ से तो खाता ही नहीं है। क्योंकि अभी तक तो ये माँ को बदनाम कर रही है, और सबसे बड़ा कंटेंट इसके पास यही रहता है। ये जो है हर टाइम बच्चे के सामने ना यही सब बातें करती है, क्योंकि बच्चा देखता है। कल की लाइव में इसका मुंह भी बंद करवा रहा था कि मुझे जो है घर से निकाल दिया था, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। इसका बच्चा आज इसकी वीडियो में यही सब बातें बोल रहा था, और वो तो बच्चा है इतना मासूम। हालांकि उसकी बात इतनी क्यूट लग रहा था, वो बच्चा बोलते हुए जैसे मासूम बच्चा होता, उसको कोई समझ नहीं है। वो बोल रहा था कि मम्मी आपको दादी ने घर से निकाल दिया था, तो क्या हो गया, निकाल दिया था तो कोई बात नहीं। तो ये कहती है कि मैं अपने बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाती नहीं हूँ। ये इसने कहा है कि मैं अपने बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाती नहीं हूँ, देखो मेरा बच्चा तो खुद ही बोलता है। फिर उसके बाद इसने नाम पूछे अपने बच्चे से कि दादा दादी का नाम बता, चाचा चाची का नाम बता। ये सब उस बच्चे ने सब कुछ बताया। अब एक बात बताइए, जब ये नहीं सिखाती है कुछ भी, इसके बच्चे को चाचा चाची का दादा दादी का नाम कैसे पता लगा? ये सिखाती है, सारी चीज़ें ये अपने बच्चे को सिखाती है। और जैसा आज ये अपने बच्चे को सिखा रही है, बच्चा बड़ा होके वैसा ही सीखेगा और वैसा ही करेगा इसके साथ। इतना सब बोलने के बाद भी इसको ये नहीं पता लगता मैं क्या झूठ बोल रही हूँ पब्लिक के सामने, मैं क्या सच बोल रही हूँ। एक तरफ तो बोलती है मैंने नहीं सिखाया, दूसरी तरफ बोलती है कि पता नहीं कैसे ही पता लग गया। बच्चा तो रोज नहीं मिलता अपने चाचा चाची से, ना दादा दादी से।
दादा दादी से भी इतने साल बाद वो मिला था, मतलब नाम वाम तो सारा यही सिखाती है। अब एक चीज ये देखिए कि इसने कम्युनिटी लगाई थी कल, है ना, वैसे तो इसने सारी कम्युनिटी उड़ा दी। क्यों? एक चीज इसने, इसकी मम्मी इसको आर वाला वर्ड बोलती है, वो गाली होती है, ठीक है। इसने गूगल पे जाके उस वर्ड को जो है सर्च किया, उसका मतलब निकल के आया कि ऐसा ऐसा, ठीक है। इसने वो स्क्रीनशॉट लेके अपनी कम्युनिटी में लगा दिया। उसके पीछे भी एक इसका मोटिव था कि माँ बाप को बदनाम करना, कि मेरे परिवार वाले मुझे गाली देते हैं, इसका ये मतलब होता है। जैसे मतलब ये बिल्कुल ना समझ है, अभी दूध पीती बच्ची है, इसको गालियों का पता ही नहीं हो। ये वही औरत है जिसने लाइव कर करके बहुत गंदी गंदी गालियां दे रखी हैं, और अभी कल की ही फ्रेश लाइव में इसने बहुत गंदी गंदी चीजें बोली थी कि मेरी माँ मुझे ऐसे बोलती थी, मेरे हस्बैंड के लिए ये है। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते, मतलब मुंह से हमारे निकल भी नहीं सकते यूट्यूब पे कि इस तरीके की वाहियात चीजें जो है ना, हम आके गालियों वाली, चाहे वो इनडायरेक्ट ही क्यों ना हो, कि हम अपने चैनल पे प्रेजेंट करें। जो है एक कम्युनिटी लगाई थी अपनी माँ के ऊपर कि मेरी माँ मेरी घर के बाहर गली में खड़ी होके तेज तेज बोल रही है कि तेरी सारी करतूतें खोलूंगी अब मैं। तू क्या चीज है? शादी से पहले सन्नी की दुकान में क्या क्या करती थी? तेरे साथ तो चलते हुए भी शर्म आती है मुझे कि कहीं कोई ये ना बोल दे कि तू मेरी बेटी है, इतनी बदनाम है तू यूट्यूब पर। आज तक मैंने 3 साल तक जो है खर्चा। एक बात बताओ, इसका भाई भी यही चीजें आके बोल के जाता है, इसके पापा भी यही चीजें इसको बोल के जाते हैं, अब इसकी मम्मी भी ये चीजें बोल के जाते हैं। पूरा परिवार इसको ऐसी चीजें क्यों बोलता है? कुछ ना कुछ तो मतलब गड़बड़ है इसी में। ये तो नहीं है कि सारे गलत हैं, सिर्फ एक यही सही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसने पास्ट में अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया था जिसकी वजह से इसकी माँ को शर्मिंदगी महसूस होती है, इसके पापा को शर्मिंदगी महसूस होती है, इवन इसके भाइयों को महसूस होती है। वो भाई जिनकी अच्छी रेपुटेशन होगी, अपनी अपनी सर्कल में अच्छे फ्रेंड्स होंगे उनके, वो लोग भी देखते होंगे, उन सबको पता होगा कि ये इसकी बहन है। क्या वो नहीं सोचते होंगे कि यार किस तरीके की तेरी बहन है, कैसे कैसे वीडियो बनाती है, क्या माँ बाप को बदनाम कर रहे हो तुम लोग सोशल मीडिया पे? कितनी शर्म आती होगी, और कितनी शर्म वाली बात है ये। लेकिन इसे जो है इज्जत बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ डॉलर से बस। अगर ये इतनी अच्छी है तो अगर कोई भी फैमिली के लिए गलत स्टेटमेंट दे रही है तो उसको मोनेटाइज ना करे ना, तब दिखाए अपनी पब्लिक को आके कि देखो मैंने मोनेटाइज अपनी जो है ये वीडियो है नहीं की है, मैं जो है व्यूज के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, और जो सच है मैं सिर्फ वही लोगों को बता रही हूँ। तब तो इंसान समझेगा कि हाँ भाई ये पैसों के लिए सब चीजें नहीं कर रही, लेकिन पूरा मोटिव ही यहाँ से पैसा कमाना है। तो है मम्मी इसकी चली गई है, ठीक है। वो वाला गाना आपने सुना है कि उड़ती फिरूं मस्त गगन में पंछी वाला, है ना, तो ये बस इसका वही काम है कि बस मेरे को तो आज़ादी चाहिए थी भैया, कोई रात को चेक करने वाला ना हो, कोई मुझे रोक टोक करने वाला ना हो, ना कोई मुझे देखने वाला हो। और ये सब चीज़ें इसने स्टार्ट उस दिन से करी, आप नोट कर लेना, जिस दिन इसने वीडियो बनाई थी कि मेरी माँ 3:30 बजे रात को मेरे घर आई मुझे चेक करने, है ना, उस दिन के बाद से इसको जो है माँ को भगाने का दौरा पड़ गया था। उस दिन के बाद से इसकी वीडियो माँ 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 को बदनाम करने की, माँ आज बीमार हो गई, ले जाओ माँ के घर में, देखो कीड़े पड़ गए हैं, माँ मुझे गालियां दे रही है, तब से इसने माँ को निकालने की रट लगा ली। और उस चीज में कहीं ना कहीं सक्सेस हो गई कि माँ को इसने आखिर में भगा ही दिया। टाइम भी इसका भाई जो है लेके गया था इसकी माँ को गुड़गांवा, ठीक है। थोड़े टाइम इसकी मम्मी मार रही थी, अच्छा भला रही थी, और उसके बाद इसको ही पता नहीं क्या इसको मिर्ची लग जाती है, भाग गई मामा करती हुई माँ को लेने, क्योंकि कंटेंट चाहिए ना, यहाँ अकेली रह गई, कौन बच्चे को देखेगा? 3-3 वीडियो अपलोड नहीं होंगी ना बच्चे के साथ तो। और बच्चों को सारा दिन इतनी गर्मी में, सर्दी में, बारिश है, तूफान है, कुछ भी है, बच्चे को लेके कहाँ ये मार्केट में घूमेगी? तो कोई इंसान चाहिए, और कोई पड़ोसी भी भाई इतना अच्छा नहीं है कि कोई 24 घंटे या 12 घंटे तुम्हारे बच्चे को हर टाइम देख ले। उनकी भी प्राइवेसी है, उनका भी घर है, उनका भी सब कुछ है। तो थोड़े टाइम रुकिए, थोड़े टाइम बाद आपको फिर दोबारा से वही कंटेंट देखने को मिलेगा कि माँ की याद आ रही है, माँ ये है, मेरी माँ वो है। और उसके बाद इस बार जो है ना पब्लिक इसको जो है जूते मारेगी, वो भी इसलिए क्योंकि ये हर बार यही करती है, माँ बाप को पहले प्यार से बुलाती है, थोड़े दिन रखती है, खिलाती है, फिर उसके बाद जो उनको बदनाम करके जो डॉलर छापती है ना, उसके तो भैया क्या ही कहने। गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और झूठ की दुनिया का अब नया कंटेंट क्या होगा, आपको क्या लगता है कि नया कंटेंट अब ये क्या बनाने वाली है, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।